Good evening, friend. I am Advocate Arun Kumar Singh, and you are watching AK Study Channel. Friend, in last video we have covered up to section 46 of Criminal Procedure Code 1973. Today we will see section 47 and onwards. Section 47, search of place entered by person sought to be arrested. यदि पुलिस किसी को अरेस्ट करने आई है और वो व्यक्ति किसी घर में छुपा है, तो घर में छुपा है तो पहले तो उस घर का जो कस्टडियन है, उस घर का जो प्रोसेसर है, उस घर का जो मालिक है, उससे वो पुलिस डिमांड करेगी कि मुझे वहाँ आने दीजिए, और जो व्यक्ति है उसको सर्च ढूंढने दीजिए कि वो वहाँ है या नहीं है। यदि है तो अरेस्ट करेगा मैं, और नहीं है तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। और यदि उसको वहाँ प्रवेश मिल जाता है तब तो उसको सर्च करके है तो अरेस्ट करेगा, नहीं है तो वहाँ से चला जाएगा। और यदि उसको दरवाज़ा नहीं खोला जाता है, प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, तो वह दरवाज़ा तोड़ सकता है, फोर्स का यूज करेगा। तो वर्डिंग इसका देखते हैं कि 47 सेक्शन 47 और सब सेक्शन 1, इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर ए वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट का अंडर एक्टिंग कर रहा है, मीन्स वारंट ऑफ अरेस्ट उसके पास है, पर्सन भी करता है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है और कोई पुलिस भी अरेस्ट कर सकता है। कोई व्यक्ति कब अरेस्ट कर सकता है उसका कंडीशन है, और कोई पुलिस कब अरेस्ट कर सकता है उसका कंडीशन है। तो वारंट ऑफ अरेस्ट मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो भी चलेगा, और एनी पुलिस अफसर हैविंग ऑथोरिटी टू अरेस्ट, तो उसको तो कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तभी पुलिस को अरेस्ट ऑथोरिटी को उसको अरेस्ट करे। एक सेक्शन से 42 छोड़ के, इफ यू आर फेल टू गिव पुलिस योर नेम एंड एड्रेस देन ही विल अरेस्ट, उसको छोड़ करके बाकी कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तभी अरेस्ट कर सकता है। तो हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड है इंटर्ड इनटू, यह बिलीव करने का रीजन है कि जो इस पर्सन को हम अरेस्ट करने आया हूं मैं, वह इस घर में छुपा है। entered into any place or is within any place, any person residing in or being in charge of such place, और कोई व्यक्ति है जो उसमें रह रहा है या कोई इंचार्ज है उस घर का, तो ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन, मतलब पर्सन मतलब पुलिस या पर्सन जब अरेस्ट करेगी तो पर्सन। और आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है, कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है, कब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, तो प्लीज सी माई लास्ट वीडियो। एक्टिंग ऑन एफर्सेड मतलब ऐसा एक्टिंग कर रहा विद वारंट है, और विदाउट वारंट कौन रहेगा, पुलिस रहेगा। और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इनग्रेस, उसको फ्री आने दीजिए घर में और सर्च करने आपको देना है। एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटी फॉर ए सर्च, और उस सबको फैसिलिटी वो प्रोवाइड करना जो सर्च के लिए जरूरी है। अब सबसेक्शन 2 कहता है कि इफ इनग्रेस ऑफ टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, यदि उसको आने नहीं दिया जा रहा है घर में, अब जो बंदा को अरेस्ट करना है वो व्यक्ति वहाँ छुपा है, उसको घर में नहीं जाने दिया जा रहा है, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर ए पर्सन एक्टिंग अंडर सच अंडर ए वारंट, और इन एनी पर्सन इन एनी केस इन सच ए वारंट में इशू but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape। बोला कि it shall be lawful, वह lawful होगा कि जो वारंट के अंदर काम कर रहा है ना उसके लिए, कि वो बंदा भाग न जाए और उसको अपॉर्चुनिटी न मिल जाए भागने के लिए। फॉर ए पुलिस ऑफिसर, कोई अरेस्ट कर रहा है, वो प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है, पुलिस ऑफिसर, टू इंटर सच प्लेस, उस प्लेस पे इंटर करेगा, एंड सर्च देयर इन ऑर्डर टू इफेक्ट द इंटरेस्ट इनटू सच प्लेस टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर, कोई अंदर का बाहर का दरवाजा तोड़ना है तो दरवाजा तोड़ के इंटर करेगा। यदि आप उसको जाने देने नहीं रहे हो तो दरवाजा घर का तोड़ के अंदर जाएगा पुलिस। और एनी अदर पर्सन इफ आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज ऑथोरिटी एंड पर्पस, उसको नोटिफाई कर दिया कि आप अरेस्ट आपको अरेस्ट करने आया हूँ, आप पुलिस को अपने आप को हवाले कर दें, आप फिर भी नहीं निकल रहा, या इंचार्ज उसको बता रहा हूँ फिर भी इंचार्ज अंदर नहीं जाने दे रहा, तो आप दरवाजा तोड़ सकते हैं। ऑन डिमांड ऑफ मतलब एडमिट होने का, अंदर जाने का डिमांड है जो दे दिया गया है, डिमांड कर दिया गया है,
ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिटेंस, मतलब यदि बिना दरवाजा तोड़े वह अंदर नहीं जा सकता है तो दरवाजा तोड़ देना। मान लो 2 दरवाजा है तो एक से बिना जाने नहीं दे रहा पब्लिक और दूसरा से तो जा सकता है, तब दूसरा दरवाजा आप नहीं तोड़ सकते, ऐसा लिखा हुआ। फिर प्रोविजन है, क्या है? प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ ए फीमेल, फीमेल के ऑक्यूपेंसी में है ऐसा अपार्टमेंट, तो नॉट बीइंग ए पर्सन टू बी अरेस्टेड, जो कि फीमेल को अरेस्ट नहीं करना है, अरेस्ट तो उसके हस्बैंड को करना है, किसी और को करना है, लेकिन वहाँ उसके कस्टडी में एक फीमेल है। हु अकॉर्डिंग टू कस्टम डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, जो कस्टम के अनुसार वो पब्लिक में अपीयर नहीं करता, जैसे मुस्लिम के कस्टम है, हिंदू का भी कस्टम है। हिंदू का क्या कस्टम है कि पर्दासीन स्त्री है, जो कभी भी गांव में आप देखते होंगे कभी भी वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और पुलिस ऑफिसर शैल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, है ना, तो पुलिस अफसर या जो व्यक्ति अरेस्ट करने जा रहा है व्यक्ति उस अपार्टमेंट इंटर करने से पहले गिव नोटिस टू सच फीमेल, उस फीमेल को, उस औरत को बता देगा दैट शी इज एट लिबर्टी टू बी डॉ, वह स्वतंत्र है कि वो वहाँ से हट जाए, क्योंकि वो किसी के मर्द के सामने नहीं आती, तो वहाँ से हट करके किसी अपार्टमेंट के किसी कोने में चले जाए, किसी भाग में, दूसरे भाग में चले जाए उस बिल्डिंग के। एंड सेल अफोर्ड फॉर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विड्रॉल, और उसको जाने के लिए, दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए रास्ता देगा, सारे फैसिलिटी देगा। पुलिस ऐसा नहीं कि जाने दे रहे हो दरवाजे पे हो तो कैसे जाएगी, वो किसी मर्द के सामने कभी होती नहीं, तो आपको उस समय वहाँ दरवाजा से करना पड़ेगा। एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड इंटर इट, अब जब वो स्त्री वहाँ से विड्रॉ कर ली, हट गई, तो आप दरवाजा तोड़ दीजिए। उसके बाद सब सेक्शन 3 कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट में ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर विंडो, वो डोर भी तोड़ सकता है, विंडो भी तोड़ सकता है। कोई भी पुलिस जो ऑथराइज अरेस्ट कर ले, क्या कोई भी पर्सन जिसके पास वारंट ऑफ अरेस्ट है, तो वो क्या तोड़ सकता है? पहले तो दरवाजा ही तोड़ने का था ऊपर के सब सेक्शन 1-2 में, और अभी तो वो विंडो भी तोड़ सकता है ऑफ एनी हाउस और एनी प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ। अब लिबरेट हिमसेल्फ, अब इसमें मान लो 10-20 पुलिस वाला है, उसमें एक गया तो उसको बंधक बना लिया, पुलिस वाला कोई बंधक बना लिया, तो इसको लिबरेट करने के लिए अब कोई खिड़की तोड़ना पड़ रहा है यार, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, फिर अब वो दरवाजा मान लो मजबूत है, खिड़की कमजोर है तो खिड़की तोड़ दो, हाँ, तो दरवाजा एक खिड़की तोड़ सकता है दो। और एनी अदर पर्सन हु हैविंग लॉफुली एंटर्ड फॉर द पर्सन मेकिंग अरेस्ट एंड इट डिटेन दे रहे हैं, आपके कहने पर कोई व्यक्ति को आप भेजे कि चलो उसको अरेस्ट कर पकड़ के ला, उसको अंदर बंधक बना लिया, या कोई प्राइवेट व्यक्ति उसको बंधक बना लिया, तो पुलिस क्या करेगी? अब दरवाजा तोड़ो, खिड़की तोड़ो, पहले तो बंधक को छुड़ा यार, बंधक को छुड़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप देखें सेक्शन 47 में कि पुलिस अरेस्ट करना है और उसको लग रहा है कि व्यक्ति इस घर में छुपा है, तो उस घर के इंचार्ज को बता करके वो घर में प्रेस करेगी, नहीं तो फोर्स यूज करेगी यदि नहीं जाने देगा घर में तो, और उस व्यक्ति को सर्च करेगा जिसको अरेस्ट किया जाना है, और यदि ज़रूरत पड़ा तो दरवाज़ा भी तोड़ सकता है, और तोड़ कर दरवाज़ा फोर्स यूज करके उसको ढूंढा जाएगा। और यदि कोई पर्दा नशीन स्त्री रहती है, जो पर्दा में ही हमेशा रहती है, तो स्त्री को इतना रास्ता दिया जाएगा कि वो वहाँ से चले जाए दूसरे अपार्टमेंट, कुछ समय के लिए चले जाए, 1 घंटे आधे घंटे के लिए, जब तक कि सर्च चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोई अब हमारे पुलिस वाला को ही बंधक बना के रख लिया, तो उसको भी छुड़ाने के लिए दरवाजा खिड़की पुलिस तोड़ सकती है और जा सकती है। ये है सेक्शन 47 में। उसके बाद सेक्शन 48 परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शन, ए पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India, मतलब उसको पीछा करते हुए पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकता है। ये पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट करना है, मतलब कोई नेजेबल ऑफेंस किया और उसको पीछा कर रहा है, भाग रहा है, पीछा कर रहा है, भाग रहा है, पीछा कर रहा है, भाग रहा है,
तो मान लो कि वो कलकत्ता में रहता है, कलकत्ता में अपराध हुआ, पटना गया, लखनऊ गया, दिल्ली गया, जयपुर गया, श्रीनगर में गया, तो उसको पीछा करते करते वो श्रीनगर तक जा सकता है, श्रीनगर पर से पकड़ के उसको वापस कलकत्ता ला सकता है। मतलब इंटर इनटू एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है, कहीं भी वो जा सकते हैं। परसू एनी प्लेस इन इंडिया, परसू मतलब पीछा करना। सेक्शन 49, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, हाँ, उतना फोर्स यूज करना जितना की जरूरत है। ए पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। इतना फोर्स यूज करना है कि अरेस्टेड व्यक्ति हो भाग न जाए। ऐसा नहीं कि उसको मारने लग जाओ, पीटने लग जाओ, डंडे से मारो और उसको हथकड़ी भी नहीं लगाना है, क्योंकि खुद बताया कि ठीक है मैं नहीं भागूंगा, मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो भाग रहा है, भागना चाह रहा है, तो आप फोर्स यूज कर सकते हो। यदि वह लाइफ कन्विक्ट है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला अपराध किया है, डेथ वाला अपराध किया है और वो भाग रहा है, तो आप उसके डेथ भी कॉज कर सकते हो उसको पकड़ने के लिए। यदि वो डेथ वाला पनिशमेंट वाला अपराध नहीं किया है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला अपराध नहीं किया है, तो वो भाग रहा है तो आप पकड़ो, लेकिन उसको पकड़ने के क्रम में उसके डेथ कॉज आप नहीं कर सकते हो। भाग रहा है तो भागने दो, लेकिन उसको डेथ नहीं करो। उसको घायल करके पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, लेकिन उसको गोली नहीं मारना है। उसके बाद है सेक्शन 50, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। जो पर्सन अरेस्टेड है, यदि नॉन बेलेबल केस में अरेस्ट हुआ है, तो उसको ये बताना है कि आप बेल ले सकते हो केस में। इसके लिए आप सिक्योरिटी और सिक्योरिटी अमाउंट का व्यवस्था करो। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टेड, है ना, जो कोई अरेस्टेड हुआ है वो अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट कर रहे हैं, तो शैल इन्फॉर्म फोर्थविथ, उसको तुरंत इन्फॉर्म करना है। विथ वारंट अरेस्ट कर रहे हैं तो इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोर्ट बताएगी कि आपको बेल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आप व्यवस्था कीजिए बेल बॉन्ड का, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला है कि अरेस्ट करके आप यहाँ लाइए। यदि उसमें कोर्ट बेल बॉन्ड में अरेस्ट वारंट में लिख देगा कि आपको बेल दिया जा सकता है, तो ये बेल लेगा, आप बेल पर छोड़ सकता है। और बेल का अमाउंट, बेल बॉन्ड, बेल सब कुछ, बेल का जो भी फॉर्म है वो कोर्ट में वो जमा करेगा। तो फोर्थविथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पार्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड और ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट किया है और वह उसको ये बताएगा सेक्शन 5 में कि अरेस्ट करने का फोर्थविथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पार्टिकुलर ऑफ ऑफेंस, कि किस अपराध में उसको अरेस्ट किया गया है। जिस व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस को बताना है कि किस अपराध में उसको अरेस्ट किया गया है। ये 50 में, सेक्शन 50 में कहता है। यदि ऐसा नहीं बताता है तो और अदर ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, यदि कोई अपराध है जो थेफ्ट है तो थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, थेफ्ट ऑन हाईवे, रॉबरी ऑन हाईवे, डकैती इन हाउस, ऐसा कोई नाम भी नहीं है, अब अपराध है, एक शब्द नाम है कि आप डकैती की इसलिए आपको पकड़ा, मर्डर किया आपको पकड़ा। अब उसका एक शब्द में नाम नहीं है तो पूरा सेंटेंस में बताओ। तो उसका कहता है कि कोई ग्राउंड बताओ कि क्यों अरेस्ट किया, अपराध को पूरा उसको व्याख्या कर दो। 5 सेंटेंस में एक पैराग्राफ में तो बता सकते हो, ये बताओ कि आपने ऐसा ऐसा अपराध किया इसलिए हम पकड़े। तो उसको दोनों में से कोई चीज बताना। यदि एक शब्द में कुछ है जो एक शब्द से वो समझ जाएगा तो मर्डर बता दो। अब यदि ऐसा है जो बिना 5 सेंटेंस बोले समझ नहीं पाएगा तो उसको ऐसा बता दो ये ग्राउंड है, हम इस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया। सब 50, सेक्शन 50 और सब सेक्शन 2, वेयर ए पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल वाला है तो उसको तो कोर्ट ही बेल देगा, ये तो थाना देगी नहीं। लेकिन कॉग्निजेबल केस है तो थाना अरेस्ट तो कर सकती है, और बेलेबल है तो थाना बेल भी दे सकती है। He shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail. यदि बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में है तब तो कुछ नहीं कोर्ट कर सकती है, वो तो अब कोर्ट ही बताएगा। लेकिन बेलेबल है और कॉग्निजेबल केस है
तो थाना बताएगी कि आप को अरेस्ट किया जा रहा है, आप इंटाइटल है रिलीज ऑन बेल एंड दैट ही मे अरेंज फॉर सिक्योरिटी ऑन हिज बिहाफ, वो आप सिक्योरिटी का प्रबंध कर सकते हैं। तो सेक्शन 50 खत्म हो गया दोस्तों। और इसमें हम देखें कि व्हाट इज बेल बॉन्ड, व्हाट इज बेल फॉर्म, व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी। तो बेल क्या है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें जज के कस्टडी से लेकर के किसी प्राइवेट व्यक्ति के कस्टडी में दिया जाता है जो उसका रिलेटिव भी होता है, या पुलिस से यदि दे रहे हैं तो पुलिस के कस्टडी से लेकर के उसको प्राइवेट व्यक्ति के कस्टडी में दिया जाता है। यह है बेल, मीन्स ट्रांसफर ऑफ कस्टडी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बेल आउट क्या होता है, फाइटर जेट में जो इंडियन एयरफोर्स का है उसमें से पायलट यदि जहाज में कुछ स्नैग आ गया, टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जहाज में आग लग जाएगा, जहाज खराब हो जाएगा, तो पायलट तो अपनी जान बचाए तो उसके लिए क्या करता है, वो पैराशूट से ऊपर से जंप करता है नीचे। उसके लिए वह मतलब पिन खींचता है तो उसके सीट के नीचे, इजेक्शन सीट के नीचे से 2 मिसाइल की तरफ बम ब्लास्ट होता है, उसको सीट लेकर कैनोपी के साथ बाहर फेंक देता है, फिर सीट अलग हो जाता है और वो पैराशूट के साथ अलग हो जाता है, फिर पैराशूट ऑटोमेटिक हो जाता है और वो धीरे धीरे नेविगेट करके ग्राउंड पे आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। जहाज तो यदि पहले ही वो उसमें स्नैग आ गया, फॉल्ट आ गया तो जहाज तो क्रैश कर जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी बेल मतलब किसी चीज़ से आप बाहर निकलो, किससे बाहर निकलो, यदि कोर्ट से बेल हो तो कोर्ट पुलिस की कस्टडी मजिस्ट्रेट के कस्टडी से बाहर आ रहे हो, आप अपने रिलेटिव के कस्टडी में आ रहे हो। यदि थाना से बेल हो तो थाना के पुलिस इंचार्ज उसके कस्टडी से आप बाहर निकल रहे हो, आप अपने रिलेटिव के कस्टडी में आ रहे हो। और वो होगा जो आपको कस्टडी लेगा रिलेटिव, वो कहलाएगा श्योरिटी। 1 श्योरिटी 2 श्योरिटी जितना बोलेगा उतना आपको देना है और वो भी फॉर्म भरेगा और वो भी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेगा। तो सिक्योरिटी अमाउंट क्या है, तो मान लीजिए बोल दिया कि 25 लाख सभी को, तो 25 लाख जो एक्यूज होगी, 25 लाख जो 2 मान लो श्योरिटी है तो उसको भी जमा करना है कि आप सब बॉन्ड में पेपर में लिखा जाएगा कि आप यदि आप नहीं आए तो 5 लाख आपका जमा होगा। सिक्योरिटी में भी आप यदि इसको प्रोड्यूस नहीं किए कोर्ट में, यदि भाग गया यहाँ से आप कोर्ट में आप प्रोड्यूस नहीं किए ला करके, तो आपका 5 लाख रुपया जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। और बेल बॉन्ड क्या है, तो पेपर पर लिख के देंगे सारे बातें कि मैं बेल पे रिलीज किया जा रहा हूँ, मैं प्रत्येक डेट पे जब कोर्ट से नोटिस मिलेगा कोर्ट में उपस्थित हो जाऊँगा, समय पर थाना में बुलाया जाएगा, थाना में आ जाऊँगा और इतना 5 लाख रुपया मैं सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में दे रहा हूँ और यह पैसा यदि मैं आने में देर करूँ या ना आऊँ तो यह पैसा मेरा जब्त हो जाए। फिर बेलर जो हैं, बाकी बेलर दो हैं, अब वो लिखेंगे श्योरिटी कि भाई मेरा भी 5 लाख रुपया जमा है वो जब्त हो जाए यदि मैं इसको आई फेल टू प्रोड्यूस हिम इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। तो ये हुआ दोस्तों। और कल देखते हैं हम दोस्तों सेक्शन 58 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट, जो पुलिस है, अरेस्ट कौन करता है, पुलिस को यह ड्यूटी है कि जिसको अरेस्ट कर रहा है उसके एक नॉमिनेटेड पर्सन को बताए, उसके एक नॉमिनेटेड पर्सन को बताए। यदि पहले से वह बता नहीं दिया है तो, या एक अरेस्ट मेमो तैयार करता है जिसमें उसके फैमिली वाले का साइन लेता है, ले लिया तो बताने की जरूरत नहीं है। और नहीं बताया है, अरेस्ट मेमो पर साइन नहीं लिया उसके परिवार वाले से और कुछ और एक्यूज से भी साइन ले लिया जाता है, यदि ऐसा नहीं किया गया है तो उसके एक परिवार वाले को या जो इसको एक्यूज बोलता है उसको कम से कम इसको बताना है ताकि बेल वगैरह का व्यवस्था ले सके और पता चल सके कि गया कहाँ है, जेल में गया है या भाई किसी ने किडनैपिंग कर लिया, किसी ने अबडक्शन कर लिया, क्या हुआ ये पता रहे। तो आज हम देखें दोस्तों सेक्शन 47 से लेकर के सेक्शन 50 तक और बाकी हम कल देखेंगे दोस्तों। धन्यवाद।